बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल जेडएम सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अपनी मामा से की। जब वो फजर में सुबह नमाज़ पढ़ती हैं तो उसके बाद वो फिर नीचे आए थे, हम इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं जब मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे होते हैं। तो खैर चाय वगैरह पी के वो काम पे चले गए थे। उसके बाद मैं सो गई और जब मेरी आँख खुली तो ये छोटी बेटी जो है मेरी रो रही थी। मैंने वीडियो बनाई और इन दोनों ने मिलकर कमरे का ये हाल किया हुआ था। हालांकि मैं रात में सफाई करके सोई थी कि मुझे सुबह उठकर करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने गन मचा दिया, मुझे दोबारा से करना पड़ना था। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल किया कि नहीं मारना नहीं है, डांटना नहीं है, जो करें करने दे, यही एज है इनकी करने की। बड़ी हो गई तो फिर वैसे भी स्कूल जाना स्टार्ट हो गई, फिर इन लोगों ने कहा ऐसी शरारतें करनी है। तो और वैसे भी ना मेरी बड़ी बेटी को ना लाइट्स ऑन करनी आ गई। जैसे ही वो उठती है रूम की लाइट्स ऑन कर देती है, और मेरी जो छोटी बेटी है वो भी उठ के बैठ जाती है अगर वो सही हो। वैसे तो सबसे पहले मेरी छोटी बेटी उठती है, वो उठकर मेरी बहन को उठाती है। जब इन लोगों ने फुल मस्तियाँ कर ली, मैं जल्दी से फिर उठी, मैंने रूम को क्लीन किया और इनको फ्रेश किया। फ्रेश करने के बाद अब ये लोग मुझे तंग कर रही थी कि हमें सॉन्ग लगा कर दो, मोबाइल दो। मैंने इन्हें स्पीकर पे सॉन्ग लगा दी और मैंने कहा चलाओ किचन में चल कर ना नाश्ता बनाते हैं। तो ये दोनों मेरे साथ किचन में जाने को तैयार ही नहीं थी, ये मस्तियाँ अपनी लगी हुई थी क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे इसलिए। और अगर मैं इन लोगों को अंदर छोड़ के चली जाती, इन दोनों की लड़ाई भी होती और दूसरा ये गंद मचा देती फिर से कमरे में, और फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना था, फिर तो मार पड़नी पड़नी थी। खैर उसके बाद हमने नाश्ता किया है। नाश्ता मैंने, मेरी मामा ने और मेरी बहन ने, हम सब ने मिलकर इकट्ठे किया। जो मेरी बड़ी बेटी है वो ऊपर से जाके अपनी नानों को भी ले आई थी कि आओ नाश्ता हम नीचे इकट्ठे करते हैं, तो इसलिए फिर हमने इकट्ठे नाश्ता किया। उसके बाद नाश्ता करके फ्री हुए और मेरी बेटी जब वो ज़िद करती मैंने बाहर साइकिल चलानी, मैंने कहा नहीं साइकिल नहीं चलानी है, तो दौड़ के आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। तो ये लोग खेल रही थी। उसके बाद मैं अंदर चली गई, मैंने कहा तब तक अपने काम कर लेती हूँ। तो इतने में मुझे अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज़ आई, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने अपनी छोटी बहन को धक्का दिया और उसके सर पे पीछे से आलू बन गया। वो दूसरी बच्ची से पॉकेट छीन रही थी और ये जो है ये उसको पॉकेट अपनी बहन से छीन कर उसको वापस दे रही थी, तो इसलिए उसने उसको धक्का दिया। मेरे हस्बैंड आकर मुझे बहुत बोले कि तुम मत जाने दिया करो गली में, तुम्हें पता भी है अगर ज़ोर से चोट लग जाती फिर। खैर उसके बाद फिर हस्बैंड घर आ गए थे और हमने ग्रोसरी करनी थी। हम ग्रोसरी करने के लिए बाहर आ गए। मेरे हस्बैंड जो है वो बिल करवा रहे थे और ये अपनी शरारतों में लगी थी, ये सोप उठा उठा कर लाकर मुझे दे रही थी और मैं वापस रख रही थी। तो फिर मैंने इसको ध्यान लगाने के लिए इसकी फेवरेट जेली इसको दी। इसको सिर्फ़ और सिर्फ खाने में जेली ही पसंद है, तो फिर मैंने इसको जेली दी। उसके बाद हम घर आ गए थे ग्रोसरी करके। जो जो चीज़ें अब समेटने का टाइम था ले आते हैं, बाद में समेटना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरा दिल करता है आकर लेट जाओ आराम से, लेकिन ये लोग जो है वो गंद मचा देती है, इसलिए मैंने साथ साथ ही जल्दी से समेट लेती हूँ। तो चीज़ें मैं समेट रही थी और बड़ी जो मेरी बेटी है वो ऊपर गई हुई थी, इसलिए आए सुकून से मैं समेट रही थी। छोटी बेटी भी मेरी ऊपर चली गई थी आते साथ ही अपनी अपनी चीज़ लेकर अपनी खाला के पास उनको दिखाने के लिए। और ये मैं रात में लेकर आई थी क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा रात में बैठ के खाऊंगी फ्री होकर काम वगैरह करके। मेरे हस्बैंड बार बार अब मुझे कही जा रहे थे खाना ले आओ, ये बाद में कर लेना, खाना ले आओ। मैंने कहा चलें ठीक है अब तो हो गया सब कुछ। तो उसके बाद फिर हम रात का खाना खाए। रात के खाने में था कौरमा, हम बाहर से लेकर आए थे, और आलू बैंगन मेरी मम्मा ने बनाए थे। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो उसके बाद जो है कि मैं ब्रेड और एग लाना भूल गई थी नाश्ते में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, वो मुझे कहते हैं मैं थका हूँ, मुझे बुखार चढ़ा है, तुम लोग खुद ही जाकर बाहर से ले आओ। तो फिर हम बाहर आ गए थे एग ब्रेड वगैरह लेने के लिए और लेकर फिर वापस आए। आकर मैंने सफाई करनी थी और सफाई करने में ये दोनों फिर से मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया। इनका जो काम है, एक ने पानी ग्लास में डाला हुआ था और वो जगह जगह गिरा रही थी, और दूसरी जो वैक्यूम मशीन को पकड़ के लगी थी। जैसे ही मैंने ऑन करनी थी ना वैसे इसका रोना स्टार्ट हो जाना था। अब इन लोगों ने टेडी बियर्स वगैरह सारे ख़राब किए थे। मैं अपनी बड़ी बेटी को ध्यान लगाया हुआ था, मैंने कहा चलो अब टेडी बियर्स मुझे पकड़ाओ, मैं वैसे वापस रखूँ। और ये जो चेयर पर चढ़ कर ना ये वापस उतारी जा रही थी, फिर मैंने इसको चेयर से नीचे उतारा और सारे टेडी बियर सेट किए। और इन टेडी बियर से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। खैर उसके बाद मैंने अपना घर वगैरह साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। मामा और मेरी बहन भी नीचे आ गए हुए थे बातें वगैरह करने, और मेरी जो बहन की बेटी है उसने खेला था इनके साथ। तो मैं बस सफाई वगैरह कर ली, उसके बाद मैं वीडियो बनाई थी और अब दोनों ये दोनों खेलने लग गई थी। इस टाइम इन लोगों का सलूक और इत्तेफाक हुआ, तो मेरी जहाँ छोटी बेटी को पता नहीं क्या शौक हुआ है, वो घर आती है शर्ट उतार देती है बार बार ना। आज तो उसने शर्ट भी उतार दी, पजामा भी उतार दिया। फिर मेरे हाथ जो पजामा लगा मैंने उसको पहना दिया जल्दी से। हम बैठकर बातें कर रही थी और मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने काम इतना ज़्यादा किया था इसीलिए। तो फिर मुझे याद आया मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बाहर गई थी तो ये लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो बैठकर खाते हैं मिलकर।
और खाने वाले इतने ज़्यादा थे और थी ये छोटी सी, मैं वीडियो बना रही थी, मेरी बहन बार बार फेस छुपा रही थी। उसके बाद हमने खा लिया था और मेरी मामा और बहन ऊपर चली गई थी सोने के लिए। अब हमारे भी सोने का टाइम था और जब सोना होता है तो इन लोगों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ख़ासतौर पे मेरी बड़ी बेटी के, उसको सोना बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक